हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज पीजीआई एमईआर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। स्पेशली ये वीडियो फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था, यूपीसी नेट का एग्जाम दिया था, आरयूएचएस का एग्जाम दिया था, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका स्कोर कम रह गया। सो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन जिसके अंदर आप अभी भी अप्लाई करके एंड एक टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पीजीआई, अगर मैं पीजीआई चंडीगढ़ कॉलेज की बात करती हूँ ना, अगर आप इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करेंगे, सो दिस इज ऑन सेकंड से थर्ड एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी है। एम्स के बाद सेकंड नंबर पे ये कॉलेज आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से आप 4 ईयर का जो बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम करते हैं ना, दैट इज इन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका पूरे 4 साल का एक्सपेंस 1000 भी नहीं आता है। ऑफकोर्स एम्स से भी कम आपका खर्चा यहाँ पे होता है। बेस्ट फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेंगी, हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा एंड उसकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, A to Z सब इन्फॉर्मेशन। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसके रजिस्ट्रेशन विद इन 2 डेज आज कल में स्टार्ट होने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका मिस ना हो, कोई भी नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बहुत बार यूट्यूब के नोटिफिकेशन मिस हो जाता है, तो टेलीग्राम के मैसेजेस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके एंट्रेंस एग्जाम की क्वालिफिकेशन बताती हूँ कि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो इसका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हर एक एंट्रेंस एग्जाम का होता है कि आप 12th आपने पास आउट किया होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश से, और आपके हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल स्कोर मिनिमम 45% होने चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है। और अगर आप एक SC ST OBC कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपके मिनिमम 40% स्कोर इंडिविजुअली होने चाहिए, नॉट एग्रीगेट, दे आर आस्किंग इंडिविजुअली। आपने 2025 में अगर अपना 12th पास किया, आप तब भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम एज है दैट इज 17 इसकी मिनिमम एज है, मैक्सिमम इसके 35 है। तो आई थिंक इतनी एज लिमिट तो हर किसी की होगी ही होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट्स की। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को सीट्स देख के ये जरूर लगेगा कि मैम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 93 सीट्स हैं, और 93 सीट्स पे हमारे पास है कंपटीशन बहुत ज्यादा। लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि बेटा कंपटीशन कहाँ नहीं है, कहाँ कंपटीशन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है कि मुझे यहाँ पे इतना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ भी बताऊंगी कि आपको इतना स्कोर लेके आना है तो आपको एक सीट मिल जाएगी यहाँ पे। तो आपकी 45 सीट्स जनरल कैटेगरी में है, 14 सीट्स SC कैटेगरी, 7 सीट्स ST कैटेगरी और 25 सीट्स है OBC की। ऐसे करके टोटल 93 सीट्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है फॉर अ 4 ईयर BSc नर्सिंग प्रोग्राम। पोस्ट बेसिक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स है, इसमें आप नहीं जा सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT मोड एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका एग्जाम लास्ट ईयर 26 जुलाई को हुआ था। सो चांसेस है इस बार भी लास्ट वीक में होगा जुलाई के। तो अभी आप लोगों का जून का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो अभी भी हमारे पास वी आर हैविंग अराउंड 45 डेज। तो 45 डेज में आपको कैसे स्टडी करना है, क्या प्लानर फॉलो करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। इसका जो ड्यूरेशन रहता है आप लोगों का 1 आवर 1.5, मतलब आपका अप्रॉक्स 90 मिनट्स का एग्जाम्स का होता है। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है, 9 से 10:30 बजे तक आपका टाइमिंग रहता है। सेंटर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे होता है। लास्ट ईयर इसके रजिस्ट्रेशन 1 जून में स्टार्ट हो गए थे, और इसका जो एप्लीकेशन है वो 1 मंथ तक के लिए आपके ओपन रहता है। तो इस बार चांसेस है कि आज 3 जून हो चुका है, तो 4 या 5 जून तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग एप्लीकेशन बस मत करना, इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लो। करेक्शन विंडो आपका 4 जुलाई से के आसपास में आपको मिल जाएगा। मेन चीज है हमारे पास एग्जाम डेट, तो इसका जो एग्जाम है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, ये 2024 का मैं बता रही हूँ, सो दैट आप लोगों को एक टेंटेटिव डेट्स पता चल जाए। नेक्स्ट चीज पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम किस किस सिटी में कंडक्ट होता है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग तो नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अंबाला, अमृतसर, भटिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हामिरपुर, जलंधर, आपका कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला, सोलन, ये आपकी ऐसी 14 सिटीज हैं जहां के अंदर ये एग्जाम होता है। तो नियर बाय सिटी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपका सेंटर प्रेफरेंस आएगा। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न में देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो हम लोगों को आता ही है, क्योंकि हम लोगों ने एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया है, नीट का दिया, कोई भी एग्जाम हमने दिया है तो हमने 12th का पढ़ा है। तो सिलेबस कंप्लीट वही 11th एंड 12th का
कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे रहता है। इफ यू वांट, इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करा दूंगी। अब बात आ जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की। मैम ये कहाँ से पढ़े? सो बेटा इंग्लिश के अंदर ना बेसिक चीजें आती हैं। आपने 12th तक आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ बुक्स हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, डिफरेंट ऑथर्स की। उन नर्सिंग एप्टीट्यूड के बुक्स के पीडीएफ्स मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा दूंगी, जहां से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है। और अगर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छा है तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड भी अपने ही चैनल पे प्रोवाइड कराऊं। बायो के हम रेगुलर लेक्चर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हार्डली जून के अंदर मैं आपको पूरा बायो कंप्लीट कराने वाली हूँ। पूरा 11th पूरा 12th हर दिन हमारी क्लास होती है सुबह 11:30 बजे, जिसके अंदर जो बच्चे एम्स पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीआई एमईआर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए दोज लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट। सो आप लोग 11:30 की हर दिन क्लास होते हैं, जिसमें दो चैप्टर हम डिटेल में एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन कवर अप करते हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी सिंपल तरीका है। इफ यू वांट, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एम्स मैराथन की प्लेलिस्ट थी वो, जिसमें टीचर ने सारे कॉन्सेप्ट कवर अप कराए हुए हैं। आप उन्हीं प्लेलिस्ट को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हुए हैं, कुछ में लेक्चर्स आप लोगों के दिए हुए हैं। बट इस टाइम पे मैं आपको बोलूंगी, इफ यू आर लुकिंग कि मैम हमें कोई इसके लिए कोई कोर्स खरीदना चाहिए क्या, तो आई वोंट सजेस्ट कि आपको इसके लिए कोई कोर्स खरीदना चाहिए। इफ यू वांट, आप यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज जरूर एनरोल कर सकते हैं, बट दैट इज अप टू यू ओनली। बिकॉज देखो क्वेश्चन हमें वही नीट के पीवाईक्यूज ही लगाने, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो, हर जगह पे आप लोगों को वही मिलेगा। लेकिन मेरे आप ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें आपको फ्री मटेरियल में काफी सारे फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई पेमेंट करने की, कोई पेड बैच लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है मोड ऑफ एग्जाम। हमने बात कर लिया, सीबीटी मोड होता है, एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, एक ही शिफ्ट में होता है, 14 सिटीज के अंदर होता है। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। हिंदी वाले बच्चे प्लीज अपने रिस्क पे इसको पेपर को देना। ठीक है, 100 MCQs आते हैं इसके अंदर, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया 20 करके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो 100 MCQs के लिए आप लोगों को 90 मिनट्स मिलेगा। जैसे एग्जाम क्लोज आएगा, मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगी अपने ही चैनल पे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ताकि आप 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में कवर अप कर पाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, इसका फीस स्ट्रक्चर। सो अगर आप स्टूडेंट्स इसका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो 4 साल के बीएससी नर्सिंग का जो एक्सपेंस है ना, दैट इज जस्ट ₹835। कैन यू सी दिस? सिर्फ 835 रुपए, जिसमें आप लोगों का ट्यूशन फीस है 4 साल का, पूरे 4 साल का है, 1 साल का नहीं है, 250 रुपए। लाइब्रेरी फीस सिर्फ 30 रुपीज, लेबोरेटरी फीस सिर्फ 120 रुपीज। ठीक है, गेम फीस सिर्फ 15, ये ऐसे करके 835। ऐसी सिक्योरिटी फीस है 5000, जो रिफंड हो जाता है, तो ये आपके एक्सपेंस में ऐड नहीं होगा। हॉस्टल मिलता है गर्ल्स को यहाँ पे, हॉस्टल में भी आपके पास हॉस्टल का सिक्योरिटी चार्ज 1500 रुपए, जो रिफंड हो जाता है आपका। ठीक है, आपका हॉस्टल का फंड नॉन रिफंडेबल 2000, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं जो हॉस्टल में आपको देनी होती है। अब हॉस्टल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। आप सिंगल ऑक्यूपेंसी का चाहें तो आप 2400 रुपए पर ईयर, एक रूम आपको सिंगल रूम मिलेगा, 2400 रुपए 1 साल का। देखो यहाँ पे हम नॉर्मली 10-12 हजार रुपए पर मंथ नहीं मिलता है रूम, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी का पर रूम 2400 रुपए में मिल रहा है। शेयरिंग में ले लोगे तो हाफ हो जाएगा। फिर यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, जो कि सिर्फ 500 रुपए पर एनम है, 1 साल के 500 रुपए है। ऐसे अगर आप लोगों को क्या चाहिए, डेजर्ट कूलर्स वाला रूम चाहिए, तो आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी में 500 रुपए पूरे 1 सीजन के, शेयरिंग मतलब 1 साल के। तो ऐसे करके आपका पूरा हॉस्टल के यहाँ पे एक्सपेंसेस लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पेनल्टी होता है। पेनल्टी क्या होता है कि अगर आपने एक बार पीजीआईएमईआर में कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपए पेनल्टी फीस पे करना पड़ेगा। ये है, और जो आपकी कोर्स की फीस आपने हॉस्टल चार्जेस दिया, वो सब भी रिफंड नहीं होते हैं यहाँ पे। इन चीजों का ध्यान रखना। इसके बाद ही आप देखना कि आपको यहाँ पे लाइक इसको कोर्स को छोड़ना है नहीं छोड़ना है। बट मैं बोलूंगी कि अगर जितना जरूरी आपके लिए एम्स नर्सिंग था ना, उतना ही जरूरी ये एग्जाम होना चाहिए। एम्स नर्सिंग से जितना वहां पे कंपटीशन, इतना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। सो नेक्स्ट चीज आ जाती है, अब हमें इन 45 डेज में तैयारी कैसे करनी है। तो सिंपल सी चीज है, आप लोग सबसे पहले अपना एक चीज ध्यान रखेंगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश का भी इक्वल वेटेज है। अब बच्चों का सबसे ज्यादा कंसर्न होता है फिजिक्स, तो मैं आपको बोलूंगी आप अपना बायो स्ट्रॉन्ग करो अच्छे से, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश एंड देन नर्सिंग एप्टीट्यूड। अगर ये आप अपने 4 सब्जेक्ट्स भी कर लो, 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, तो आप 80 नंबर लेके आ रहे हो। और अगर आपके आउट ऑफ द 100
आउट ऑफ द 100 आपका जो टारगेटेड स्कोर होना चाहिए यहाँ पे, द टारगेटेड स्कोर शुड बी अराउंड 85। 85 तक आपको अगर आप इतना स्कोर लेके आ जाते हो तो आप बहुत आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप सोचोगे मैम 85 में और सीट्स तो इतनी कम है, बेटा नहीं आते बच्चों के स्कोर, क्योंकि सबसे मेन चीज बच्चों को अवेयरनेस नहीं होता एग्जाम के बारे में, और इसका एग्जाम बहुत डिले होता है, तो बच्चों को क्या होता है ना, एक पेस टूट जाता है सिलेबस से। लेकिन आप लोगों को हमने स्टार्टिंग से ये चीज बता के चला कि दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम, इसमें होगा, तो बच्चे रिविजन जोन में होता है तो इजिली स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और अगर आप फिजिक्स भी कर रहे हो तो फिजिक्स में आपको नहीं हो रहा है, 11th एंड 12th में एक उठा लो तो 10 नंबर आराम से आ जाएंगे, 90 मार्क्स आप यहाँ पे बहुत इजीली लेके आ सकते हो। बायो पूरा का पूरा मैं आपको यूट्यूब पे करा रही हूँ, जिसमें आपका टिल जून पूरे जून में मैं आपको पूरा बायो निपटा दूंगी। अब बचता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, क्या डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है, डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है। आप क्या करो, आप एक प्रॉपर प्लानर मैं आप लोगों को शेयर करूंगी इसका बना के अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसी प्लानर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी, इसके रजिस्ट्रेशन एक बार स्टार्ट हो जाए, हमारे पास एग्जाम का डेट पता चल जाए, एग्जैक्ट ये डेट है, तो उस डेट तक आपको सारी चीजें कि इस दिन आपको ये पढ़ना है, डेली टारगेट्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। आप अभी से इतना मान के चलो, आपके पास 45 डेज है, तो आप एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर बायो का, एक केमिस्ट्री का हर डे एक चैप्टर फिनिश करके चलो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपको दिन में कम से कम 1 घंटा इंग्लिश को देना ही देना है, आपको 1 आवर हमेशा नर्सिंग एप्टीट्यूड पे लगाना ही लगाना है। सो आपको अपना टाइमलाइन, अब तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करते थे, लेकिन आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, जो आपका सिलेक्शन करा सकता है, वो ये 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इनके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखना। 45 डेज का पूरा प्लानर आप लोगों को मैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली, प्रॉपर स्टडी प्लान। लेकिन बायो की क्लासेस मिस मत करना, हमारी क्लासेस कल से ही स्टार्ट हुई है, 2 जून से 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं कल और आज में, पूरा 1 यूनिट 11th का निपट चुका है। ऐसी सारे मैं कंप्लीट कराऊंगी, हर दिन सुबह 11:30 बजे हमारी क्लास होती है। इसके जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे pgimr.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही इसकी सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आप लोगों को अपने ही चैनल पर इन्फॉर्म करूंगी। सो मेक श्योर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपको पता चल जाएगा। अभी आपका फोकस पीसीबी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे होना चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज नर्सिंग एप्टीट्यूड के पीडीएफ्स में आपको वहीं पे शेयर करने वाला। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।